क्या देखता है। उस नन्हे से मासूम से बच्चे जिसने अभी धरती पर आए हुए महज कुछ घंटे हुए हैं, उसके सारे बॉडी पर चींटियां लगी हुई हैं। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, न वो समझ सके न हम। तीनों बेटियां दिन में जब भूख लगती थी तो रोटी नमक और प्याज के साथ खा के अपनी भूख मिटा लेती थी। मीन्स माँ बना के रख गई, रात में कब तक आना हो, जिनमें जब भूख लगे बच्चियां अपना रोटी नमक प्याज के साथ। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, न वो समझ सके न हम। सच में ही अजीब दास्तां है। आज हम जिनका जिक्र करने वाले हैं ना, वादा है मेरा आपसे, सुनते सुनते जिनकी दास्तां को आपके आंसू ना छलक जाएं तो। जी हाँ, एक बेहद खूबसूरत सा चेहरा, मोटी मोटी आंखें, आवाज ऐसी जैसे कोई नज्म पढ़ी जा रही हो, मंद मंद मुस्कान, लेकिन उस मुस्कान के पीछे न जाने कितना दर्द छुपा हो। पहचान गए होंगे। आज हम उन्हीं ट्रेजरी क्वीन की जिंदगी के उस दौर को आपके सामने रखने की कोशिश कर रही हूं। जन्म हुआ तो पिता ने घर ले जाने से इनकार कर दिया, यानी कि जन्म हुआ तब भी बिल्कुल अकेली, और जब दुनिया छोड़कर गई तो तब भी बिल्कुल अकेली। उसके दर्द को बांटने वाला न जन्म के समय पर कोई साथी था, न जाते समय। कहते तो हैं कि कोई साथ नहीं जाता है, लेकिन जीते जी भी तो कुछ साथी होते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में सिर्फ गम ही गम, दर्द ही दर्द। पहचान गए होंगे, हम मीना कुमारी की बात कर रहे हैं। मीना कुमारी, इनके बचपन से ही शुरुआत करती हूँ इनके बारे में। इनके माताजी इकबाल बानो, पिता अली बख्श, दोनों काम करते थे। घर में पहली बेटी का जन्म हुआ। दूसरे बच्चे के लिए पिताजी सोच रहे थे कि बेटे का जन्म हो तो अच्छा है, लेकिन दूसरे बच्चे के रूप में भी बेटी ही उन्हें मिली। बड़ा अली बख्श ने दरगाह पर जाके मिन्नतें की, बहुत मन्नत मांगी कि खुदा मुझे बेटा नवाज, खुदा मुझे बेटा नवाज। और इकबाल बानो ने तीसरे बच्चे को जन्म दिया एक नर्सिंग होम में, लेकिन वहां नर्स आके अली बख्श को कहती है कि आपको बेटी हुई है।
यहाँ अब अली बख्श बहुत परेशान हो जाता है और बहुत ही खफा हो जाता है। और वो पहले से मन बना रखा था कि अगर बेटी होती है तो मैं उसे अपने घर नहीं लेके जाऊंगा। ऑलरेडी 2 बेटियां हैं, उनका ही पालना मुश्किल है, तो ये तीसरी बेटी को तो मैं अपने घर नहीं लेके जाऊंगा। हालांकि इकबाल बानो अली बख्श को बहुत मनाने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है अली बख्श को मनाने के लिए। और अली बख्श इकबाल बानो से उस बच्ची को लेके चला जाता है। मदरसे के बाहर जो सीढ़ियां होती हैं वहां पर उस बच्ची को छोड़ देता है। उस तीसरी बच्ची को, जिसका जन्म हुए अभी कुछ ही घंटे हुए हैं, उस बच्ची को मदरसे की सीढ़ियों पर छोड़ देता है अली बख्श, जबकि वो उस बच्ची का पिता है। क्यों? क्योंकि वो तीसरी बेटी है और उसे बेटा चाहिए था। वहां छोड़ दिया, छोड़ के आगे बढ़ रहा है, पीछे मुड़ के नहीं देख रहा है। बच्ची बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। और जैसे ही वो उन सीढ़ियों पर लिटाई जाती है, थोड़ी देर में ही बच्ची ने बहुत तेज तेज रोना शुरू कर दिया। अली बख्श अभी ज्यादा दूर नहीं जा पाता है, उस बच्ची की रोने की आवाज आ रही है, लेकिन वो पीछे मुड़ के नहीं देखता है। कुछ दूरी पर और जाता है कि बच्ची की और तेज तेज रोने की आवाजें आती हैं। आखिरकार पिता का मन था, पिता का मन पिघला, वापस मुड़ के मदरसे की सीढ़ियों तक पहुंचा और बच्ची को उठा के अपने सीने से लगा लिया। क्या देखता है? उस नन्ही सी मासूम सी बच्ची जिसने अभी धरती पर आए हुए महज कुछ घंटे हुए हैं, उसकी सारी बॉडी पर चींटियां लगी हुई हैं और वो चींटियां के काटने से उस बच्ची की सारी बॉडी लाल दाने में भी हो गई है और इतना दर्द उसको हुआ है कि वो दर्द के मारे कितना ज्यादा कर्रा रही थी और उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। अली बख्श खुदा से माफी मांगता है अपने गुनाह की, अपने कसूर की, और खुदा का तोहफा समझ के उस बच्ची को अपना लेता है और उसे घर ले आता है। क्या नसीब लेके आई ये बच्ची। दुनिया में आने के महज कुछ घंटों के बाद ही मदरसे की सीढ़ियों पर छोड़ा जाना, फिर चींटियों का खाना और फिर वापस घर उस बच्ची को नसीब होता है। 3 बेटियां हो गई। इकबाल बानो और अली बख्श दोनों काम करते हैं, कमा रहे हैं जैसे तैसे करके और अपने घर का गुजारा चला रहे थे। दोनों ही काम करते थे, तो इकबाल बानो को नहीं पता होता था घर पर आने में कब वापसी होगी, तो वो काफी सारी रोटियां बना जाती थी। तो तीनों बेटियां, महजबीन भी और उसकी बड़ी दोनों बहनें भी, तीनों बेटियां दिन में जब भूख लगती थी तो रोटी नमक और प्याज के साथ खा के अपनी भूख मिटा लेती थी। मीन्स माँ बना के रख गई, रात में कब तक आना हो, तो जिनमें जब भूख लगे बच्चियां अपना रोटी नमक प्याज के साथ पेट भर लेती थी। ऐसे गुजर रहा था इस बच्ची का बचपना। बच्ची बेहद खूबसूरत थी, मोटी मोटी आंखें थी, मन मन मुस्कान थी, आवाज बहुत ही सुरीली थी। तो बच्ची का नाम महजबीन रखा गया। महजबीन अभी मात्र 7 वर्ष की ही हुई थी कि अपनी माँ के साथ कभी कभी काम पर चली जाती थी। उन दिनों अली बख्श जी फिल्मों में हारमोनियम बजाते थे। एक बार महजबीन अपनी
माँ के साथ स्टूडियो आती है। वहाँ पर निर्देशक विजय भट्ट की निगाह इस बच्ची पर पड़ती हैं और वो एक फिल्म बना रहे थे लेदरफेस, और उसमें उन्हें लगा कि ये बच्ची बाल कलाकार के रूप में अच्छा रोल प्ले कर सकती है, तो उन्होंने अपनी बात जो है इनकी माँ के सामने रखी। इकबाल बानो घर में आर्थिक तंगी तो चली रही थी, तो इकबाल बानो ने फिल्म में काम करने के लिए हाँ कर दिया। तो यहाँ पहली फिल्म बाल कलाकार के रूप में लेदरफेस फिल्म थी, और 7 साल की उम्र में ये इस तरह से फिल्मों में एंट्री होती है इनकी, और इन्हें 25 रुपये मेहनताना मिला। तो पेरेंट्स दोनों ही बहुत खुश हुए, क्योंकि आर्थिक तंगी बहुत थी उन दिनों में, 25 रुपये बहुत वैल्यू रखते थे। तो इस तरह से महजबीन को फिल्मों में काम मिलने लगे। धीरे धीरे इसी तरह से वो काम करने लगी। आवाज़ बहुत अच्छी थी, गायकी के लिए उनको बहुत बार बुलाया गया, बहुत फिल्मों में उनके गाने गाने के लिए उन्हें बुलाया गया, उनको थोड़ा थोड़ा सा मेहनताना भी मिलता रहा। और ऐसे ही काम करते हुए 9 साल की उम्र में अनिल विश्वास जी एक फिल्म बना रहे थे बहन, और उस बहन फिल्म के सारे गाने के लिए उन्होंने महजबीन को चुन लिया। यानी कि बहन फिल्म के सारे गाने महजबीन के द्वारा अनिल विश्वास जी ने गवाए, और यहीं से महजबीन नए नाम के साथ उनका करैक्टर चेंज हो जाता है मीना कुमारी के रूप में। यानी कि 9 साल की उम्र में बहन मूवी के बाद महजबीन की नई पहचान मीना कुमारी के रूप में इस फिल्म इंडस्ट्री में बननी शुरू हो जाती है। अब इसके बाद फिल्मों का सफ़र इनका 14 साल की उम्र में शुरू होता है। एज अ बतौर कलाकार, नॉट गायक, प्रॉपर कलाकार के रूप में इनकी एंट्री होती है, और कैसे ये ज़िंदगी में आगे बढ़ती है इस चीज़ को हम आगे देखेंगे। जब ये अपनी रोल को प्ले करती थी तो ऐसा लगता था जैसे ये अपना ही जीवन, अपनी ही जिंदगी के लम्हे पर्दे पर उकेर रही हूँ। तो ऐसी ही कुछ आगे की कहानी जो इनकी रियल लाइफ की फिल्मी पर्दे पर भी नज़र आती है। किस तरह से जन्म हुआ, कैसे घर में लाई गई, और महज 7 साल की उम्र, और उस 7 साल की बच्ची के कंधों पर परिवार की जिम्मेवारी का वजन ऐसा आया कि आखिरी सांस तक वो वजन उनके कंधे से कभी नहीं उतरा। आगे का इनका फिल्मी सफ़र कैसा रहा वो दास्तां अगले एपिसोड में बयां करूंगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।